कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी शांत चोटियों पर एक शांत दोपहर का समय था। आकाश में हल्के बादल तैर रहे थे और मंद हवा चारों ओर शांति फैला रही थी। देवी पार्वती एक ध्यानमग्न स्थिति में बैठी थीं, परंतु उनका मन विचलित था। कुछ ही समय पूर्व उन्होंने धरती पर एक वृद्ध माँ बाप को देखा था, जो अपने बेटे के घर से बाहर निकाले गए थे। आंसुओं से भरी उनकी आंखों ने पार्वती के हृदय को विचलित कर दिया। देवी पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची और बोली, नाथ, आपने मानव सृष्टि को बनते बिगड़ते देखा है। एक प्रश्न है, क्या माता पिता को अपने बुढ़ापे में अपनी संतान से सहारा, सम्मान और स्नेह की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, यही 3 अपेक्षाएं हैं जो अधिकांश वृद्धों को जीवन के अंत में दुख देती हैं। आज मैं तुम्हें 3 सत्य कथाओं के माध्यम से यह समझाऊंगा कि क्यों माता पिता को अपने बुढ़ापे में औलाद से इन 3 बातों की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। शिव बोले, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं पैदा करता है, छाया स्वयं देता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन का सहारा स्वयं बनना चाहिए। जब वो संतान पर आश्रित हो जाता है, तब वो अपने अस्तित्व का नियंत्रण दूसरों के हाथों सौंप देता है। राजा धर्मदत्त एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उन्होंने 40 वर्षों तक अपने राज्य को प्रेम पूर्वक चलाया। बुढ़ापा आने पर उन्होंने राज्य अपने सबसे बड़े पुत्र को सौंप दिया और चारों पुत्रों में धन संपत्ति बांट दी। धर्मदत्त ने सोचा था कि अब उनका जीवन आराम से कटेगा, बच्चों की सेवा में, परंतु कुछ ही वर्षों में वो समझ गए कि उनका स्थान अब घर में नहीं रहा। बड़े पुत्र की पत्नी को उनका हस्तक्षेप पसंद नहीं आता था। छोटे पुत्रों को अपनी जिम्मेदारियां भारी लगने लगीं। एक दिन सबसे छोटे पुत्र ने झुझलाकर कह दिया, आप लोग अब किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं चले जाते? उस रात धर्मदत्त अपने जीवन की सबसे लंबी चुप्पी में थे। सुबह होने से पहले वो घर छोड़कर चले गए और जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वहाँ उन्होंने साधु का जीवन अपनाया। जब किसी ने पूछा, आपके 4 पुत्र हैं, फिर यहाँ क्यों? धर्मदत्त ने उत्तर दिया, औलाद से सहारा लेने की मेरी भूल ही आज मेरी साधुता का कारण है। शिव बोले, देवी, जब तक शरीर में शक्ति है, आत्मनिर्भरता ही सुख है। संतान से सहारा अपेक्षित करना अक्सर आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है। शिव बोले, सम्मान मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। माता पिता अपने जीवन भर बच्चों को शिक्षा और संस्कार देते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि संतान उनका सम्मान बनाए रखे। संसार का नियम है, जो उपयोगी होता है वही पूज्य होता है। मुनि अत्रि अत्यंत ज्ञानी थे। उनका पुत्र सौम्य भी विद्वान बना, परंतु विद्वता के साथ उसमें अहंकार भी जन्म ले चुका था। एक दिन वो अपने पिता के सामने कह बैठा, अब आपका ज्ञान पुराना हो गया है, लोग अब मुझसे मार्गदर्शन लेते हैं। अत्रि मुस्कुराए और बोले, तू सही कहता है बेटा, समय के साथ ज्ञान भी बदलता है, परंतु जो जड़ को भूल जाता है वो शाखाओं सहित गिर जाता है। वर्षों बाद जब सौम्य का नाम मिट चुका था, अत्रि का आदर्श आज भी छात्रों को पढ़ाया जा रहा था। शिव बोले, देवी, संतान से सम्मान की अपेक्षा मनुष्य को दुखी करती है। यदि जीवन में सम्मान चाहिए तो उसे स्वयं के आचरण से अर्जित करो, दूसरों से मांगकर नहीं। शिव बोले, माता पिता का स्नेह निस्वार्थ होता है, परंतु यदि वो भी व्यापार बन जाए, मैंने तुम्हें पाला, तुम मुझे प्यार दो, तो वह रिश्ते को कमजोर कर देता है। गौरी नामक वृद्धा ने अपने इकलौते बेटे को कठिन परिश्रम से पाला। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने विवाह किया और फिर धीरे धीरे अपनी माँ से दूरी बनानी शुरू की। नई बहू को माँ का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। एक दिन बेटे ने साफ कह दिया, माँ, अब आप हमारे जीवन में दखल न दें, आप अपने कमरे में ही रहें। गौरी ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने तो तुम्हें जन्म दिया, जीवन नहीं मांगा। उसके बाद गौरी ने मौन स्वीकार कर लिया, न शिकायत न क्रोध। एक दिन चुपचाप गांव की गौशाला में सेवा करने चली गई। वहीं वो अंतिम सांस तक गायों की सेवा करती रही। शिव बोले, देवी, स्नेह का अर्थ है देना। जब माता पिता स्नेह की वापसी की अपेक्षा करने लगते हैं तो वे स्वयं को दुख के चक्र में बांध लेते हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु, फिर क्या कोई माता पिता अपनी वृद्धावस्था में प्रेम, आदर, सहयोग की अपेक्षा भी न करें? शिव बोले, देवी, अपेक्षा नहीं, आशा रख सकते हैं, पर जीवन की नींव अपने स्वयं के बल पर रखनी चाहिए। यही आत्मनिर्भरता मोक्ष की ओर ले जाती है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने जब बुढ़ापे में अपने पुत्रों से कहा कि वे स्वतंत्र हों, तो सब चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें जीवन दिया, शिक्षा दी, अब मैं मुक्त हूँ, तुम भी मुक्त रहो। ऋषि जंगल चले गए और वहाँ वेदों की व्याख्या करते रहे। उनके शिष्य दूर दूर से ज्ञान लेने आए। उनके पुत्रों ने जब उनके दर्शन के लिए अनुरोध किया, तब याज्ञवल्क्य ने कहा, अब तुम मेरे पुत्र नहीं, साधक हो, मुझे पिता नहीं, गुरु मानो। तभी तुम समझ पाओगे कि जीवन में किसी पर निर्भर होना कैसा बंधन है। शिव ने पार्वती से कहा, देवी, जीवन एक यात्रा है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने जीवन की अंतिम यात्रा अकेले चलने के लिए स्वयं को तैयार करें। औलाद से यदि कुछ मिले तो वह प्रसाद है, यदि न मिले तो यह समझो कि ईश्वर ने तुम्हारी परीक्षा ली है। पार्वती ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आज आपने मुझे उस सत्य का ज्ञान दिया जिसे प्रत्येक माता पिता को समझना चाहिए। शिव सूत्र, जीवन के अंतिम चरण के लिए 5 उपदेश। 1. अपेक्षा नहीं, आत्मनिर्भरता रखो। 2.
सम्मान मांगो नहीं, आचरण से कमाओ। 3. स्नेह दो पर उसकी वापसी की चाह मत रखो। 4. वृद्धावस्था में अपने मन को ईश्वर की ओर लगाओ। 5. बच्चों को प्रेम से पालो पर जीवन का नियंत्रण उनके हाथ में मत दो। ये कथा हर मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। जहां हम अपने बच्चों को जीवन देने का कार्य करते हैं, वहां ये याद रखना भी आवश्यक है कि बुढ़ापे का सहारा केवल 2 चीजें हैं, आत्मबल और ईश्वर। जो माता पिता इस सत्य को जान जाते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते। हर हर महादेव।